नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप मेष राशि के हो, एरीज के हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है अब जो है रिश्ते में नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के साथ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं। दोस्ती भी, प्यार भी, इमोशन भी, ये सब कुछ उनको चाहिए। करंट एनर्जी में ये नया तरीके से अपने को तैयार कर रहा है। पहले अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे तो अब उसको कंट्रोल कर रहे हैं। पहले अगर बहुत ज़्यादा बात करते थे तो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये सोच समझ के बात कर रहे हैं आजकल। जिनके साथ उनका कोई ज़रूरत नहीं है उनको अपने आप से दूर करना चाहते हैं। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हैं और एक नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशन को कंट्रोल करना, चीज़ों को देखना, अपने आप को बदलना, ये नए एक सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। द एम्परर, ये आप ही का कार्ड है एरीज। ऐसा लगता है कि आप भी ऐसी बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में हो। कुछ भी हो जाए आप अपने एनर्जी को बरकरार रखना चाहते हो, कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हो। आपके पर्सन जिस तरीके से खुद को बदल रहा है आप भी अपने एनर्जी में आ चुके हो सकता है कि ये एनर्जी आपको इस रिश्ते की वजह से मिल रहा है। पहले आप भी बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, लेकिन आपको इस रिश्ते से धोखा मिला है, इस रिश्ते से मैनिपुलेशन मिला है, इस रिश्ते से कुछ ऐसा कुछ मिला है जो आपको परेशान कर दिया है खुद को बदलने के लिए। आप भी पूरी तरीके से एक स्टेबल एनर्जी में हो, एक डिसीजन लेना चाहते हो। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ।
ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से एक स्टेबल एनर्जी में आ चुके हो, क्योंकि आपको धोखे का भी एहसास है। आप अब अपने माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हो। आप एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो, एक स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हो कि बार-बार आपको धोखे का शिकार ना होना पड़े, कोई आपको फिर से धोखा ना दे पाए, कोई आपको फिर से परेशान ना करे, इसीलिए आप अभी फूँक-फूँक के कदम उठाना चाहते हो। आप चाहते हो पास्ट में हमने जो भी गलत किया था, गलती की थी, उससे अभी मुझे सीखना है, अभी उससे बाहर आना है। जो कुछ भी मैंने पास्ट में किया था, अभी प्रेज़ेंट में उन चीज़ों से मुझे बाहर आना है, मुझे किसी गलत चीज़ को छोड़ना है, सही चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, जो मेरे लिए सही है वही करना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। दोनों के दोनों जो है ना एक स्टेबल एक स्टबर्न एनर्जी में आ चुका है कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं अपने लिए सही सोच रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये भी सोच रहा है कि पहले मैं ऐसा था, ऐसा था या ऐसी थी, अब मुझे खुद को चेंज करना है। बहुत हुआ सिंप्लिसिटी, अब नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा चेंज तरीके से, नए तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। बेकार की बात, बेकार के लोग, बेकार की चीज़ों से दूर रहना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। बहुत हमने सिंप्लिसिटी दिखा के अपना बहुत ज़्यादा लॉसेस कर दिया, अब नहीं। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटकल्स एंड टावर। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप एक स्टेबल डिसीजन ले, जो कि खुद आप भी सोच रहे हो कि मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपको धोखा मिला है या तो आपने धोखा दिया है। इनको बाद में कुछ पता चला है, क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद से रिश्ते पूरी तरीके से बिखर चुका है, बदल चुका है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लो, एक स्टेबल डिसीजन लो, एक नए सोच के साथ आगे बढ़ो, स्टेबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। जो पास्ट में जो हो गया उसे भूल जाएं और एक नई शुरुआत करने के बारे में ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करना चाहिए, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहिए। जैसा कि ये खुद को बदल डाले हैं, आपने भी खुद को बदला है, लेकिन अभी आपको एक डिसीजन लेना है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, तो आप जिस रिश्ते की वजह से इनको धोखा दिए थे, आपको तो उसी रिश्ते से धोखा मिला, ऐसा उनको लग रहा है। आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो चुका है, अब आप वापसी करिए घर और शादी को बचाइए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, अगर नहीं हो, तो ये चाहते हैं कि पास्ट के जितने गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाए, आप एक सही डिसीजन लें और आगे बढ़े और उनके साथ एक स्टेबल रिश्ता निभाएं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये इंसान तो बदल चुका है, आपके डिसीजन लेने का ही देर है। 8 ऑफ वांड्स, आप उनके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो उनके साथ, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ बोलना है, जानना है, क्लियर करना है। आप भी उनका फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो। देख लेते हैं 8 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप किसी लियो, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। लियो, एक्वेरियस और एरीज जो है हाइलाइटेड है। आप खुद एरीज हो, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो।
लेकिन कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। आप चाहते हो स्ट्रेंथ, स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन चाहते हो आपके पर्सन के साथ, क्योंकि आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो और आप रुके हुए हो कि उनके साथ कम्युनिकेट होगा, बात होगी, तभी आप जाके एक डिसीजन ले सकते हो। जब तक उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आप रुके हुए हो। आप चाहते हो कि अपनी गलती को सुधारे, गलती से सीखे, एक इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करे और स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आए, या फिर अगर आप उनको स्टेबल ऑफर देना चाहते हो, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। ज़्यादातर लोग उनके तरफ से स्टेबल ऑफर के बारे में उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है गलती उनसे हुआ है, धोखा उन्होंने दिया है, तो अब वो अपनी गलती से सीखे, अपनी हिम्मत को बढ़ाए, बात करें, जो भी बात उनके मन में है वो बाहर लाए, क्लैरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए। आप चाहते हो कि वो हील करे खुद को। नाइट ऑफ कप्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि एक स्टेबल और मैच्योर एनर्जी के साथ एक डिसीजन लिया जाएगा, और वो बहुत जल्दी ही लिया जाएगा, और वो डिसीजन एक स्टेबल डिसीजन होगा, जिसके बाद से रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम नासमझी की वजह से हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा था, वो खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई जो है रिश्ते को आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी दोनों को चाहिए। रिश्ता आगे बढ़े तो भी अच्छा, नहीं बढ़े तो भी रुक जाएंगे, लेकिन विद क्लैरिटी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और चीज़ों को समझा भी नहीं जा रहा है, जिसके वजह से दोनों के दोनों आप जो हो अपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन आपको सच्चाई जानना है, आपके पर्सन को भी सच्चाई जानना है, आखिर हुआ क्या, सच क्या है, किस वजह से ये रिश्ता इस तरीके से हो गया है, किस वजह से जिनको धोखा मिला है उनको ये लग रहा है कि अरे मुझे धोखा क्यों दे दिया, मैं तो अच्छा रिश्ते में कर रही थी, जा रही थी, प्यार से रिश्ता चल रहा था, ऐसा कैसे हो गया। और जिनको धोखा मिला वो भी परेशान है, जिसने दिया वो भी परेशान है। तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है रिश्ते में, कुछ आगे बढ़े या ना बढ़े, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक डिसीजन होनी चाहिए, चाहे इसके लिए सच बोल के दूर हो जाना पड़े, अपने अपने गलती को सुधारना पड़े, सच्चाई जानने के बाद परेशान होना पड़े, लेकिन सच्चाई जानना दोनों के दोनों चाहते हो, आप दोनों, उनके तरफ से क्या हुआ ये जानना चाहते हो, आपके तरफ से क्या हुआ ये वो जानना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन है, और एक बहुत ज़्यादा मैच्योर डिसीजन लिया जाएगा इस रिश्ते में दोनों की तरफ से। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, फॉरगिवनेस एंड सक्सेस की कार्ड आए हैं। ये सिचुएशन तभी इम्प्रूव होगा जब आप एक दूसरे से वो सच्चाई का जो प्रॉब्लम है उसे क्लियर करोगे, तब ये और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओगे कि जिसका भी गलती है अगर आप उसको माफ कर सकते हो तो ही तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना ये सिचुएशन इम्प्रूव कभी नहीं होगा। और एक कार्ड आया सक्सेस का। सक्सेस हर वो सक्सेस हर चीज में तब मिलता है जब हम मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के सक्सेस कभी नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को दोनों को इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलेगा। अगर पैसों के लिए रिश्ता खराब है तो मेहनत करें, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए रिश्ता खराब है तो मेहनत करें। अगर आप मेहनत करते हो, क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन बदल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।